शांति। हम सभी आत्माएं अपने प्यारे परम पिता के बाबा को अनेक रूपों से याद करते आए, मिलन की चाह रखी और पिता परमात्मा से हमने बार बार यही प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने ही कहा था जब ये सृष्टि नरक बन जाएगी, भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ जाएगा, तो मैं इस सृष्टि पर आऊंगा, मैं तुम बच्चों के सब कष्ट दूर करूंगा, जिसका गीता में वर्णन है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हमने शिव बाबा को, परमात्मा को कितनी बार प्रार्थना की, रोज आंसू भी बहाए। राधा ने भी कहा, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह थके ब्रजमाला। मीरा भी प्रेम में समाई रही और हम सभी आत्माओं ने अनेक प्रकार से पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ यात्राएं की। आखिर हमारे प्यारे पिता, जो हमारे सच्चे 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 अनादि अविनाशी पिता है, वो इस सृष्टि पर पधारे और बाप आए हैं अति साधारण रूप में। फिर भी बाबा ने हमको किसी न किसी रूप से ढूंढ निकाला और हमें अपना बच्चा बना दिया। अगर हम विचार करें तो शिव बाबा को हम तो ढूंढ नहीं सकते थे, भगवान ने ही, जो हमारे पिता है, उन्होंने प्रेम के सागर ने, दया के सागर ने, कृपा निधान ने, हम कहीं भी थे, बाबा ने हमको अपना बना लिया। ये बाबा का प्यार कहें, दुआएं कहें, आशीर्वाद कहें, बाबा की हम कृपा का मूल्य चुका नहीं सकते। हम तो अंधकार में ठोकरें खा रहे थे, दुखी थे, अशांत थे। तो बाबा ने हमें आके बताया कि बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, सागर और भंडार और दाता के बच्चे हो। तुम इस सृष्टि पर अनेकों जन्म राज्य कर चुके हो। तुम्ही महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, पवित्र आत्माएं थे। आखिर क्या हुआ, क्यों इतनी गिरावट हुई? बाबा ने हमको बताया कि जैसे मनुष्य कोई विष खा लेता है, पहले तो बचता नहीं है, अगर बच भी जाता है तो वो उसकी पूर्व काल जैसी जीवन नहीं होती है। ऐसे तुम आत्माओं ने अपने को ही भुला दिया, अपने को देर समझ लिया, जिस कारण तुम्हें 5 विकारों ने बांध दिया, जिसको रावण, माया, कंस आदि कहें। इससे छुड़ाने वाला, इनकी जंजीरों से मुक्त करने वाला केवल बाप कहते मैं ही हूं, मैं ही रास्ता जानता हूं। ये सृष्टि कैसे तुम इसमें भूल भुलैया में फंस गए। तो दया के सागर हमारे प्यारे प्यारे पिता ने कहा कि बच्चे, तुम अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम
खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां चाहते हो और तुमने अनेक बार कहा नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग होकर खाओ। अब मैं बाप तुम्हारा कहता हूं कि बच्चे, जब तुम आत्माएं पवित्र थे, डबल ताजधारी थे, तो दुख, अशांति का, रोग का नाम निशान भी नहीं था। तुम ऐसी दुनिया में आते हो जिसको हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, सुखधाम, बहिष्ठ, जन्नत, क्षीर सागर कहते हैं। लेकिन ऐसी दुनिया में प्रवेश करने का एक ही आधार है, पवित्रता। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, ये मत भूलो। ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। बाबा ने बताया और हमने अनुभव भी किया है, पवित्रता ही सत्यता है। पवित्रता में ही सारे दैवी गुण हैं, अपने आप छलक उठते हैं। देखो, दूध का मावा बनाते हैं, खोया बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, रस मलाई बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, रसगुल्ले बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाते हैं, लेकिन दूध का ही वो जो सार होता है उसी का ही होता है। ऐसे ही पवित्रता ही सारे गुणों की, सर्व शक्तियों की, सर्व सुखों की, सर्व मनोकामनाओं की पूर्ण करने की खान है। पवित्रता ही रियलिटी है, रॉयल्टी है। पवित्रता ही आत्मा का श्रृंगार है। पवित्र आत्मा ही गुण मूर्त है, ज्ञान मूर्त है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को बार बार यही याद दिलाते हैं, बच्चे तुम्हें इस माया पांच विकारों ने पतित भ्रष्ट बना दिया, बुद्धिहीन बना दिया, तुम्हारी बुद्धि रूपी आंख पर मैल चढ़ा दिया। अब बार बार हमें याद दिलाते हैं, बच्चे तुम इस देह के सारथी बनो, अर्थात जैसे सारथी रथ को चलाता है, तुम भी इस रथ द्वारा कार्य करने वाली शक्ति आत्मा हो। यही सबसे पहला लेसन है और यही लास्ट लेसन है, क्योंकि आत्मिक स्मृति ही पवित्रता की खान है। इसमें सारे दैवी गुण समाये हुए हैं, सर्व कलाएं समाई हुई है, सर्व शक्तियां समाई हुई है, सर्व सिद्धियां समाई हुई है, सर्व प्राप्तियां समाई हुई है, और सारे संसार की कलाएं समाई हुई है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस पवित्रता को पहचानो, और तुम ही थे, पवित्र आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, देव आत्मा थे, महान आत्मा थे। तुम्हें किसी से के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं थी। तुम तो विश्व के मालिक थे, प्रकृति के भी मालिक थे, प्रकृति भी तुम्हारी दासी थी, सूर्य चांद तारागण भी पर भी तुम्हारा राज्य था। ऐसी दुनिया में तुम बच्चों का जन्म हुआ, तुम महान से महान, महान से महान, महान से महान आत्माएं हो, ऊंची आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। जहां तुम्हारा जब जन्म होता है धरती पर, ये धरती ही आपको जन्म दे करके धन्य धन्य हो जाती है, खुशी में झूम उठती है। नाना प्रकार के साधन तुम्हारे सामने हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनने का एकमात्र तरीका है, मीठे लाडले सिकिरदे बच्चे, रूहानी बच्चे मेरी याद में समा जाओ। तो बाबा बार बार कहते हैं, ऐसे प्यारे बाबा को सचमुच हम कैसे उसकी प्यार में खो जाएं, समा जाएं,
बाहर ही ना निकले। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि बाबा के गुणों का मनन चिंतन करो। इतना ऊंच अथॉरिटी जो सारी सृष्टि के रचयिता है, वो तुम्हारा बाप है, और वो कहता है आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। तुम्हें जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आया हूँ। तुम्हें संसार के में मैं अपनी ऐसी प्राप्ति कराता हूँ जो सारा कल्प तुम आनंद की, शांति की, सुख की लहरों में लहराते हो। बहुत थोड़े से समय के लिए, वो भी कलयुग के अंत के समय में तुम आत्माएं दुखी होते हो। बच्चे, सारे कल्प की कमाई का आधार इसी समय है। बाबा कितने प्राणों के प्राणेश्वर, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, पतित पावन, रक्षक, छिवैया, हमारे सारे विकार रूपी विष को पीने वाले, कदम कदम पर मदद देने वाले, हमारी लाज के रखैया, यम की फांसी से बचाने वाले, कौड़ी से हीरा, पति से पावन, कांटे से फूल, काले से गोरा, भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाला प्यारा प्यारा बाबा है। और कितना सहज मान बताते हैं, हाथों से कर्म करते चलो अपने प्यारे बाबा के। तो ऐसे बाप की प्यार भरी याद कब रहेगी? जब बाबा का कर्तव्य याद करोगे, बाबा के गुण याद करोगे, बाबा की प्राप्तियों को याद करोगे, बाबा की सिंपैथी को, हमदर्दी को। सच्चा प्यार ऐसा कोई भी संसार में नहीं कर सकता, निस्वार्थ प्यार। तो बाबा दया के, प्रेम के, सुख के सागर हमको मिले हैं, बिगड़ी को बनाने वाले मिले हैं, पतित पावन मिले हैं, हमारे सारे कर्जों को, कर्जों से मुक्त करने वाले मिले हैं, हमें यम की फांसी से बचाने वाले मिले हैं, इस जीवन रूपी नैया में हमको सुविधा से पार करने वाले मिले हैं। अब तो कहा ना, हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। कितना बाबा ने सहज मान बताया, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माँ भी हूं, कितना तुमको प्यार देता हूं, इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। फिर अज्ञानता के वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि शिव बाबा को याद नहीं करते, इसलिए फिर बुद्धि धोखा दे देती है। बुद्धि में बुद्धि प्रकट हो जाती है, वो फिर उस पर बादलों के बीच में आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं परिचिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। बच्चे निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, 3 शब्द याद रखो। निराकारी बनने से बाबा के प्यार में खो जाते हो, तुम बाप की बाहों में आ जाते हो। और निर्विकारी बनने से तुम आत्माएं खुद ही आनंद की, शांति की, सुख की, प्रेम की, पवित्रता की लहरों में लहराते हो, और माया तुमसे कोसों मील दूर खड़ी हो जाती है। और निरअहकारी बनने से तुम सारे जगत के प्रिय बनते हो। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, कभी एक एक श्वास की तुम्हारी कितनी बड़ी कीमत है, और लेकिन ये श्वास तुम्हें लिमिटेड मिले हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को, किसकी गोद में आए हो, तुम कौन हो? तुम ईश्वर की संतान हो, भगवान के बच्चे हो, तुम दास नहीं हो, गुलाम नहीं हो। बाबा तुम्हें कितना नैनों से, हृदय से प्यार बरसाते हैं। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे सिकिलती बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, मेरे घर का श्रृंगार बच्चे, मेरे घर के दीपक बच्चे। बच्चे दीपक होते हैं,
बच्चे नहीं है तो घर में अंधियारा होता है, तो बाबा कितना हम बच्चों को प्यार से एम्पावरमेंट करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। और कौन हमारी सेवा में उपस्थित है? सब रोगों से मुक्त करने के लिए, सर्व पापों से मुक्त करने के लिए, सर्व परेशानियों से मुक्त करने के लिए, सर्व समस्याओं से मुक्त करने के लिए, सर्व आफतों से मुक्त करने के लिए, सर्व बीमारियों से मुक्त करने के लिए बाप मिला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अगर बाबा जैसे कोई व्यक्ति ने तुम्हें कितने दुख दिए हो, तो जब उसका चेहरा देखते हो, याद करते हो, तो कितने विचार पैदा होते हैं, ये दुख दिया, ये दुख दिया, ये दुख दिया, ये दुख। तो बाबा हर कदम में सुख देते हैं। हम कितने अज्ञानतावश होते हैं। देखो, मैं अपनी जीवन बताऊं, मैं स्कूटर चलाता हूं, भूल गया स्कूटर मेरे रिजर्व पर, लेकिन जहां पेट्रोल खत्म हुआ सामने पेट्रोल पंप था। बाबा ने इतनी मेरी मदद की। स्कूटर पंचर हुआ, सामने स्कूटर का पंचर रिपेयर करने वाला बैठा हुआ था। तूफान आया, लेकिन मैं पार कर गया। बाद में तूफान आया, मेरी रक्षा की। जैसे द्रौपदी की लाज रखी, मेरी हजारों बार बाबा ने मुझे मेरी इज्जत बचाई। स्व इच्छा से मैंने राजाओं की तरह अपनी नौकरी की है। कभी नौकरी करते वक्त मैं कभी दुखी नहीं हुआ। जब भी मुझे थोड़ी सी परेशानी, कोई ना कोई ऐसा साधन मिला जो मुझे फिर खुश हो करके नौकरी कराई, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने नौकरी भी राजाओं की तरह की है। नौकरी भी करते वक्त बुद्धि भी बाबा ने दी, शक्ति भी बाबा ने दी, स्नेह भी बाबा ने दिया, मुझे नौकरी करने की इज्जत भी बाबा ने दिलाई। मेरे रिटायरमेंट होने से पहले कितने व्यक्ति मेरे लिए सेवा में, मुझे अकाउंट ऑफिस गए, इधर गए, उधर गए। जब मैं रिटायर हुआ, सारे के सारे चेक मेरे टेबल पर थे। और सारी लाइफ भी बाबा ने मुझे कहीं परेशान नहीं होने दिया, ये ब्राह्मण जीवन में भी। कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। जब भी मुझे पाते अकेले, पास मेरे तुम आते हो, चुपके चुपके कानों में अनहद शब्द सुनाते हो। एक किरण ऐसी आती जो राह दिखाकर जाती, भरते हुए किसी ने देखा लेकिन झोली भर जाती। वो प्यार का सागर, दया का सागर जैसे मेरे ऊपर ही कुर्बान है। अभी भी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, व्यक्त कर रहा हूँ, ये सब बाबा की कृपा है। बाबा ही बुलवा रहे हैं, ये उनकी मेहरबानी है, उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है, उनकी दुआएं हैं, ये उनका दिया हुआ ज्ञान है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो कहा शास्त्रों में, उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो सचमुच हम आत्मा रूपी पत्ते श्री बाबा की कृपा से, आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। नहीं तो इतने हमने पाप किए हुए हैं। गुरु बाबा नानक ने कहा, जो सागर नीर भरया क्यों प्रभ पाप हमारे। हमारे इतने अनगिनत पाप हैं इस जन्म के भी, जो हम बताने में हमको लज्जा आती है। लेकिन बाबा ने अभी तक दया के सागर ने, प्रेम के सागर ने, कृपा निधान ने मेरे ऊपर वर्षा की। मैं बाबा का कर्जा चुका नहीं सकता। किन शब्दों में कर्जा चुकाऊं? क्या करूं मैं बाबा के लिए? वह इतना कह, बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, आप प्राणों के प्राणेश्वर हो, दया के सागर हो, आप मेरे नैनों के नूर हो, मस्तक की ज्योति हो, प्राणों के प्राणेश्वर हो। बाबा आप ही हो। आप हैं तो मैं हूं, आप नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। जो कुछ भी
मैं हूं वो आपकी देन है। आप ही मेरे प्राणों के प्राणेश्वर हो, आप ही मेरे जिए दाता हो, आप ही मेरे पालनहार हो। जितना बाबा प्यार से कहते हैं, सारा जग जिसको प्यार करे वो याद प्यार हमें देते हैं। इतना ऊंच बाबा, सारी सृष्टि के रचयिता। हम कहते हैं बच्चे, हम कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप, तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक है। हम कहते हैं बाबा ये शब्द हमको आपके द्वारा सुनने अच्छे नहीं लगते हैं। हमारी कोटि कोटि हम पापों को बाबा देखते ही नहीं, इसलिए तो भगवान दया के सागर भोलानाथ भोला भंडारी है। हम अपने आप को बहुत चतुर सुजान चालाक समझते हैं, स्वयं को ही धोखा देते हैं। तभी का मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पाप पुण्य है तेरे जीवन में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के दाम। अपने साथ ही छल कपट करते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन ये सारी जो दुआएं बाबा की दी हुई है। कई बार देखा हम बोलना चाहते हैं, शब्द ही गायब हो जाते हैं, हम बोल नहीं सकते। अगर मैं बोल भी रहा हूं तो ये उन्हीं की कृपा है, उनके द्वारा उनके आशीर्वाद से मेरे शब्द निकल रहे हैं। किन शब्दों में बाबा हम आपका धन्यवाद करें। बस इतना कह सकते हैं कि बाबा बाबा आप मेरे हो, मैं आपका हूं। इसी शब्द में ही समा जाते हैं। जब से बाबा की गोद मैंने ली है, बाबा मुझे हथेली पर खिला रहा है, जैसे छोटे बच्चों को खिलाते। समस्या आती है लेकिन पता नहीं चलता। एक बार मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ, मैं चाहता था सबसे बड़ा डॉक्टर जो प्रोफेसर है, जो इस आंखों का ऑपरेशन करने में सबसे टॉप मोस्ट डॉक्टर है, वो मेरा इलाज करे, लेकिन मेरी तो कोई अप्रोच नहीं। ड्रामा अनुसार वही डॉक्टर आया, मेरा ऑपरेशन किया एंड आई गॉट सक्सेस। उसके जूनियर डॉक्टर ने कहा कि ये आप बहुत लकी हो, ये आपकी भक्ति का। उसको पता नहीं है कि मैं बाबा का बच्चा हूं। ये भक्ति का फल है जो आपका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सारे हॉस्पिटल में जितने पेशेंट थे सब डिप्रेशन में होते थे, और मैं बाबा की कृपा से, प्यार में, बाबा की दुआओं से मैं खुश हूं। क्योंकि ड्रामा है, मेरे ऊपर दुआओं का हाथ है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं। मेरे पास एक दिन पहले अनेस्थीसिया वाला आया डॉक्टर, कहा आपको घबराहट तो नहीं है। मेरा बीपी चेक किया, सब कोई घबराहट नहीं, कोई डर तो नहीं। मैंने कहा अभी नहीं, चलो मेरा ऑपरेशन करो। डर काहे का है? जितने दिन हॉस्पिटल में रहा, सारे नर्सेज सारे डॉक्टर मेरे से खुश थे। बल्कि डिप्रेशन में जो पेशेंट होते थे उनको मेरे पास भेजते, जाओ उनके पास शिक्षा लो। बीमारी आई है चली जाएगी। हमारे कौन साथी है ये नहीं भूलो। तो बाप आकर के पवित्र से भी पवित्र, सुंदर से भी अति सुंदर हमें बनाने के लिए आया है। देखो माँ बाप क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा कितना सुंदर हो, क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या उसको पहनाते हैं, ही शुड बी वेरी 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 हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। तो शिव बाबा पिताओं का पिता, परम पिता, क्या चाहते होंगे? वो हमें ऐसा बना रहे हैं, वो ऐसा बना रहे हैं। जो दुनिया हमारी पूजा करती है, कहा ना रचना जिसकी कितनी सुंदर, वो रचता कैसा हो। तो ये मेरे भाइयों बहनों, बाबा आया है, भगवान आया है हमारी सेवा में। बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बाबा में के प्रेम के आंसू हैं। आंसू आते नहीं है लेकिन प्रेम। हमारा पालनहार
बाबा है, शिक्षक बाबा है, सतगुरु बाबा है, खिवैया बाबा है, हमारा रियल सब कुछ वही है, दोस्त भी है, सखा भी है, सखी भी है। तो ये बातें बाबा को याद करके बाबा के प्रेम में डूब जाओ। बाबा, वो प्यारे बाबा, मैं ऐसे डूब जाऊं जो बाहर निकलूं ही ना। जैसे हम लोग गर्मी में नहाते थे तो आंख बंद करके पानी के अंदर डिप करते थे, 5 मिनट डिप रहते थे, ठंडक मिले। ऐसे बाबा के प्यार में समा जाए, खो जाए, मैं खो जाऊं तुझमें, तुझको पाने के लिए। तो ये प्रभु प्यार पाने का समय यही है, यही है, यही है। जन्म जन्म की प्यास बुझाने का समय यही है, सर्व दान लेने का समय यही है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने का समय यही है, यही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।